नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कारक का अध्ययन करेंगे। यहाँ कारक प्रकरण का सामान्य अध्ययन करेंगे जो स्कूली छात्रों या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रतियोगी के पाठ्यक्रम में होता है और वह इसे यहाँ अत्यंत ही सरल विधि से समझ सकता है। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अनुवाद आदि की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। तो कारक जो शब्द है वो क्री धातु प्लस नवुल प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। क्री धातु से कार बन जाता है जब हम सिद्धि करते हैं और नवुल में ण और ल की संज्ञा होके वु शेष रहता है और वु को युवोर नाको सूत्र से अक आदेश होकर कारक शब्द निष्पन्न होता है। अब कारक कहते किसे हैं, तो क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है या अन्वय होता है। अब साक्षात संबंध क्या होता है, सीधा संबंध कैसे होता है, ये जब हम आगे उदाहरण देखेंगे तो वहां समझेंगे। तो अभी यह देखने वाली बात है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इसके अलावा एक और इसकी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम अर्थात वाक्य की सिद्धि के लिए क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है। क्रिया के संपादन से क्या अर्थ है, क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायता करता है उसे हम कारक कहते हैं। तो अगर सरल शब्दों में हम देखें तो जो जिसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब कैसे होता है ये हम उदाहरण से दो उदाहरण देखते हैं, फिर आगे हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कितने कारक होते हैं, कौन से होते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा रामः पुस्तकम पठति। तो अगर हम यहाँ पुस्तकम को नहीं भी लेते हैं, हम सीधा बोलते हैं रामः पठति, तो प्रश्न उठता है राम क्या करता है। तो राम क्या करता है, तो राम पढ़ता है। तो यहाँ प्रश्न राम का पढ़ने के साथ संबंध है, पढ़ कौन रहा है, कौन पढ़ता है, ऐसा प्रश्न उठता है। तो रामः पठति। अच्छा ठीक है, फिर अगर हम रामः पुस्तकम पठति ऐसा वाक्य लेते हैं तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राम क्या पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है अर्थात पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इनका क्रिया के साथ संबंध है सीधा। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो इनका वहां क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, इसलिए रामः पुस्तकम ये दोनों ही कारक हैं। कौन से कारक हैं, कैसे हैं ये सब अब हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद है बालकः विद्यालयम गच्छति। तो बालकः गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। तो कौन विद्यालय जाता है, तो जाने के साथ किसका संबंध है, बालक का। तो बालकः विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार बालक कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, ऐसा प्रश्न उठा। तो ऐसा प्रश्न होने पर विद्यालय का गच्छति क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। तो कारक से तात्पर्य यही है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि कारक होते कितने हैं और कौन से हैं। संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्येवं कारकाणि षट्। कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, तथैव च तथा अपादान अधिकरणम। यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है अपादान और अधिकरण में, अ और आ मिलके दीर्घ सवर्ण आ हो गया है। तो अपादानम, अपादान और अधिकरणम इत्येवम, इस प्रकार से कारकाणि षट्, कारक 6 हैं। तो ये हमने देख लिए 6 कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। अब ये क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अब कारक को भली प्रकार से समझने के लिए
हमने एक सारणी बनाई है जिसको हम देख लेते हैं। तो कारक क्या है ये हम पीछे देख चुके हैं कि कारक किसे कहते हैं और कारक कितने होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब यहाँ पर संबंध और संबोधन दो और नामों का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। इनका जो है गणना, इन दोनों की गणना कारक में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो संबंध कारक है उसका उल्लेख केवल मात्र संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। वो सीधा क्रिया से संबंधित नहीं होता, उसका संबंध सीधा क्रिया से नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। कैसे? हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा रामः स्वमित्रस्य गृहम् अगच्छत्, कि राम अपने मित्र के घर गया। तो राम मित्र के घर गया, तो यहाँ पर जो मित्र का जो घर है, घर गया, अगर हम सीधा सीधा बोल देंगे कि राम घर गया, तो भी क्रिया का संबंध घर से है, ना कि राम से है। तो राम अपने मित्र का जो कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ घर के साथ उसका संबंध दिखाने के लिए है, क्रिया के साथ उसका सीधा संबंध नहीं है। क्योंकि वाक्य तब भी अन्वित होगा अगर हम कहेंगे राम घर गया। तो यहाँ पर संबंध को इसीलिए कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा और साक्षात संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार जो संबोधन है उसे भी कारक नहीं माना गया है क्योंकि संबोधन हम किसी कर्ता का ही करते हैं और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबोधन को भी यहाँ कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार हमारे 6 कारक हैं। अब आगे आता है विभक्ति। तो प्रश्न है कि विभक्ति क्या होती है? विभक्ति का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो अर्थ है विभक्त होना। तो व्याकरण में जो किसी भी पद में लगे हुए जो प्रत्यय हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। अर्थात जिससे हमें यह पता चलता है कि उस पद का क्रिया से क्या संबंध है, तो उन पदों को हम विभक्ति कहते हैं। अब संस्कृत में कैसे ये प्रत्यय लगते हैं? ये 21 प्रत्यय होते हैं। जैसे हम शब्द रूप बनाते हैं तो शब्द रूप के अंतर्गत रामः, रामौ, रामा, तो रामः में सु प्रत्यय लगा है। जो राम है वो मूल शब्द है, तो रामः में सु प्रत्यय लगा है, रामौ में औ प्रत्यय लगा है, और इसी प्रकार रामः में जस प्रत्यय लगा है। इस प्रकार ये 21 प्रत्यय होते हैं। वे हम कभी अगले वीडियो में, किसी वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपको इतना समझना आवश्यक है कि विभक्ति क्या है, कि विभक्तियों से हमें जो प्रत्यय उस पद में लगे होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि क्रिया से उसका क्या संबंध है। और ये प्रत्यय 21 होते हैं और विभक्तियां हमारे 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा ही होती है। अब विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह से हम यह मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। विभक्ति चिन्ह से हमें यह पता चल सकता है कि कौन सा कारक है। तो प्रथमा विभक्ति में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा राम ने पढ़ाई की, तो ने से हमें ज्ञात होगा कि यहाँ पर कर्ता कारक है और उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। इन चिन्हों से हमें कारक और विभक्ति दोनों का ज्ञान होता है कि कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति आएगी। तो जो प्रथमा विभक्ति है उसमें ने कभी कभी हमें होता भी नहीं है। जैसे राम पढ़ता है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही आएगी। कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति आएगी। तो कहीं कहीं पर ने होगा और कहीं कहीं पर ने का लोप होगा, तो भी वहां पर प्रथमा विभक्ति ही आएगी। इसी प्रकार को जब होगा किसी भी वाक्य में, तो वहां पर कर्म कारक होगा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आएगी। से तृतीय विभक्ति के लिए होता है, के लिए चतुर्थी, अब से पंचमी। अब यहाँ देखिए से तृतीय विभक्ति में भी है और पंचमी विभक्ति में भी है। तो तृतीय विभक्ति का तो है कि जो उस काम को करने में बहुत अधिक सहायता उसको देगा, मतलब उस क्रिया के लिए जो बहुत अधिक सहायक होगा। जैसे हमने कहा राम कलम से लिखता है, तो लिखने के लिए उसको कलम की आवश्यकता है, तो वहां पर उसको उस कलम की आवश्यकता है, तो कलम में तृतीय विभक्ति हो गई। और वहां पर से हमें पता चल रहा है कि तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार जो पंचमी विभक्ति में से जो अर्थ होगा वो कैसे होगा? अलग होने के अर्थ में। ये हम आगे जब अभी हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें अभी ये आगे और विस्तार से बताया जाएगा।
यहाँ पर एक दृष्टि मात्र डालनी है। तो षष्ठी विभक्ति का, के, की, षष्ठी संबंध को दिखाने के लिए होता है। सप्तमी विभक्ति में, पे, पर। प्रथमा विभक्ति हे, अरे, भो। इस प्रकार ये एक तालिका है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो कारक आपको भली भांति समझ आ जाएंगे। तो अब आगे हम देखते हैं सारे कारकों को उदाहरण सहित क्या होते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक अर्थात जो स्वतंत्र होता है। कर्ता अर्थात स्वतंत्र कर्ता। कर्ता के लिए कहा गया है स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक होता है। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति आएगी। कोई भी जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए रामः पठति, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम के द्वारा जो पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो कर्ता क्या होता है? जिसके द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है। बालकः हसति, श्यामः क्रीडति। तो कोई भी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वो कर्ता होगा, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी। और इसका विभक्ति चिन्ह हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, और कहीं कहीं पर ने विभक्ति चिन्ह होता है। आगे होता है कर्म कारक। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहा जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता अर्थात जिस भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को सबसे अधिक चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीया, जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं। रामः पुस्तकम पठति, तो राम पढ़ता है। अब किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर राम को क्या अभिष्ट है, क्या सबसे अधिक प्रिय है? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म हो गया, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो द्वितीय विभक्ति पुस्तकम हो गया। अब अगर यहाँ पर हम बोल देंगे राम पुस्तकें पढ़ता है, ये तो एक ही पुस्तक पढ़ रहा है। वचन के अनुसार आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचन के अनुसार हम जो हमारा विभक्ति है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर एक ही पुस्तक है तो हम पुस्तकम कहेंगे। अगर हम बोलेंगे कि राम 2 पुस्तकें पढ़ता है तो पुस्तके पठानी, रामः पुस्तके पठानी। इसी प्रकार अगर हम बोल देंगे कि राम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है तो पुस्तकानी आएगा यहाँ पर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति किस वचन में है, उसी के अनुसार वो वचन लगेगा। इसके पश्चात आता है करण कारक। साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम करण कहते हैं। करण अर्थात साधन, ठीक है। उस क्रिया को सिद्ध करने में जो साधन है उसे हम करण कहते हैं। तो करणे तृतीया, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण है बालकः कंदुकेन क्रीडति, जो बालक है वो कंदुकेन, गेंद से खेलता है। गेंद से, अब से हमें पता चल गया, और से खेलता है, तो बालक खेलता है, किससे खेलता है? गेंद से। तो जो खेलने के लिए बालक के पास साधन क्या है? गेंद। तो साधन में तृतीय विभक्ति हो जाती है, क्योंकि वो खेलने रूपी क्रिया को सिद्ध कर रही है। जो गेंद है वो खेलने रूपी क्रिया को सिद्ध कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो कंदुक है उसमें तृतीय विभक्ति हुई। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। आगे है संप्रदान कारक। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात जिसके लिए दान आदि क्रिया की जाती है। जो दान आदि जो क्रियाएं हैं जो जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। अर्थात जिसको दान हम दे रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और फिर चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से संप्रदान जो कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कि विप्राय गाम ददाति, तो विप्र के लिए गाय को देता है। तो विप्र अर्थात ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए गाय को देता है। ऊपर हमने पढ़ा कि जिसको दान दिया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो ब्राह्मण को गाय दे रहा है तो ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई, और
संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आ गई, विप्राय गाम ददाति। तो सामान्य रूप से ये देने आदि में आता है संप्रदान कारक। उसके पश्चात है अपादान कारक। ध्रुवम अपाये अपादानम, कि जिससे भी कोई वस्तु अलग होती है उसे हम अपादान कहते हैं। अर्थात ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर वस्तु, कि स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होगा। और अपादाने पंचमी, ये जो सूत्र है उससे अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण से समझते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात, वृक्ष खड़ा है, वृक्ष स्थिर है, मतलब हिल नहीं रहा है, इसलिए वृक्ष स्थिर हो गया। तो पत्राणि पतंती, और पत्ते वहां से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं वृक्ष से। तो जिससे जो वस्तु अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। तो वृक्ष से पत्ते अलग हुए तो वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई और उसमें पंचमी विभक्ति आई, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। इसी प्रकार अश्वात बालकः पतति, घोड़े से बालक गिरता है। तो घोड़े से, तो घोड़ा खड़ा है, कोई बालक उस पर बैठा है, तो घोड़े से, बालक घोड़े से अलग हो रहा है। तो घोड़े में जो अश्व है हमारा, उसमें अपादान संज्ञा हुई उसकी, और उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हो गई, अश्वात बालकः पतति। उसके पश्चात आता है संबंध। संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो शेषे षष्ठी जो सूत्र है उससे संबंध का जो बोध कराने वाले जो भी शब्द हैं उनमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो जो संबंध है वो संबंध का बोध कराता है और उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है, दशरथस्य पुत्रः रामः रावणं ममार, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो अगर हम यहाँ ऐसा नहीं भी कहते हैं कि दशरथ के पुत्र, हम सीधा ये बोल देते हैं रामः रावणं ममार, तो भी हमारा वाक्य बना ही है ना, क्योंकि मारने का जो संबंध है, मारने रूपी जो क्रिया है रावण को, उसमें राम करता है, यहाँ पर कर्ता राम है। दशरथ का पुत्र अगर हम नहीं भी कहेंगे तो भी हमारा वाक्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो रहा है। दशरथ का पुत्र केवल संबंध को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जो राम है वो दशरथ का पुत्र है। इस प्रकार संबंध जो है वो कारक की श्रेणी में नहीं है, यह एक केवल संबंध को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो गंगा, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं गंगायाः जलम शुद्धम, तो गंगायाः जलम, तो गंगा का जल, बस वो जल का गंगा के साथ संबंध दिखाने के लिए केवल यहाँ पर षष्ठी है। उसके अतिरिक्त शुद्ध होने के साथ गंगा का कोई उसके साथ संबंध नहीं है, क्रिया के साथ उसका सीधा संबंध नहीं है। उसके पश्चात आता है अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अर्थात जहां पर या जिसमें भी वो कार्य होता है वो आधार कहलाता है। तो किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कहा गया है। और सप्तम्य अधिकरणे, यहाँ पे यण संधि हो गई है, सप्तमी अधिकरणे, जो दीर्घ ई है उसको इको यणची सूत्र से इक के स्थान पर यण हो गया है। तो सप्तम्य अधिकरणे ऐसा बना है, पर इसमें दो पद हैं। सप्तमी अधिकरणे की अधिकरण में सप्तमी होती है। कैसे? इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर। जैसे उदाहरण है, सिंह वने वसति, सिंह वन में रहता है। तो वन में कहाँ पर रहता है वो, उसका रहने का जो आधार है वो क्या है, वन। तो वन में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बालकाः विद्यालये पठन्ति, जो बालक हैं वह विद्यालय में पढ़ते हैं। बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो बालक कहाँ पर पढ़ते हैं, विद्यालय में। तो यहाँ पर आधार हो गया विद्यालय, तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार शिक्षकः आसंदिकायां तिष्ठति, शिक्षक कुर्सी पर बैठता है। तो कहाँ पर बैठता है, तो आसंदिका, कुर्सी को बोलते हैं आसंदिका, तो आसंदिका उसका आधार हो गया।
तो इस प्रकार आसंदिका में सप्तमी विभक्ति हो गई। तो जो भी आधार होगा किसी क्रिया का, यहाँ पर बैठने का आधार कुर्सी है, यहाँ पर पढ़ने का आधार विद्यालय है, यहाँ पर रहने का आधार वन है, तो इन सब में सप्तमी विभक्ति हो गई। तो किसी भी क्रिया का जो भी आधार होगा उसे हम अधिकरण कहेंगे और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उसके पश्चात आता है संबोधन। किसी को भी पुकारने या संबोधित करने में संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने पीछे देख लिया था कि संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हम, क्योंकि हम कर्ता का ही संबोधन करते हैं ना, संबोधन करने से अर्थ है किसी को बुलाना या किसी को पुकारना, तो किसी व्यक्ति को ही हम बुलाएंगे तो वो कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथमा होती है, इसलिए संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हे राम, अरे बालक, भो बालका, इस प्रकार से ये हे, अरे, भो ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं, इससे हम पहचान सकते हैं यहाँ पर संबोधन है। और जो इस कारक प्रकरण में ध्यान रखने वाली जो बात है वो यह है कि संबंध और संबोधन की गणना कारक में नहीं होती। संस्कृत में मात्र 6 कारक माने गए हैं। इस प्रकार से ये हमारा कारक प्रकरण का सामान्य अध्ययन हुआ। इसके अतिरिक्त उपपद विभक्तियां जो है, जो विशेष नियम है कारक के, वे अगले वीडियोज में बताए जाएंगे। अब विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है विषय से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने किसी विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।